नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गहलावत डीकेजी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम प्रॉफिट लॉस करेंगे। प्रॉफिट लॉस की जितनी टाइप होंगी हम वो दो क्लास में हम खत्म कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में हम प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट कर देंगे। पीछे तो दो क्लास में हमने 1 घंटे और 5 मिनट की क्लास बनी थी, सीआई और एसआई को कंप्लीट कर दिया है। तो केवीएस का जो एग्जाम है वो आपके बहुत नज़दीक आ गया है। आपके 20 दिन टोटल बचे हैं, क्योंकि केवीएस पीआरटी का 21 से लेके और 28 तक एग्जाम होने हैं। तो वहां उसमें टोटल 20 दिन बच गए हैं आपके। 20 दिन में आपको सिर्फ टारगेटेड पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कंटेंट के पीछे आप भागो कि कौन सी बुक करे कौन सी नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया गया है कि केवीएस पीआरटी को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, या फिर अब जो पैटर्न के हिसाब से जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो मैंने सारे क्वेश्चन आपके इसमें कवर किए हैं। जितनी टाइप आपकी हो सकती हैं मैक्सिमम जो केवीएस में आ सकती हैं, वो सारी टाइप मैं आपको कवर करवाऊंगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो और कितनी लगन के साथ उनको करते हो। आप इन क्वेश्चनों के नोट्स बनाना, और आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करना और वहां से उसको सोल्व करके देखना। और जो नहीं होता है वो आप वीडियो में वो सोल्व सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रॉफिट लॉस को शुरू करने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लगा देता हूं मैं। तो ये टाइप बनती है कि देखो, आपका सीधा क्वेश्चन आएगा कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है, तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे ये क्रय मूल्य देखो, प्रॉफिट लॉस में दो चीजें हैं। पहले प्रॉफिट और लॉस किस चीज पे होता है, या जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, इसको यहाँ पे एसपी जहां भी मेंशन करेंगे इसका मतलब क्या है कि ये विक्रय मूल्य है। जो जिस वस्तु को बेचता है वो मूल्य है ये सेलिंग प्राइस। ठीक है। अगर यहाँ पे लाभ उसको तब होगा जब वो कॉस्ट प्राइस, मतलब जो वो खरीदेगा वो मूल्य तो उसका कम होगा, और जब ये सेलिंग प्राइस है जब ज्यादा होगा तो यहाँ से क्या होगा, उसको लाभ होगा। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, यहाँ पे मान लिया उसने जो वस्तु है, कोई वस्तु है वो ज्यादा में खरीदी और उसने बेची कम, तो यहाँ से उसको क्या होगी, हानि होगी। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ से वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का उसका जो रेशो है वो रेशो दे दिया इसने 8:9। इस क्वेश्चन में 8:9 दे दिया सीपी का और एसपी का। इसका मतलब क्या है, उसने 8 में खरीदी और 9 में बेची है। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 8 में खरीद के 9 में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 8 पे कितना लाभ हो रहा है, 1 रुपए का। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 पे होता है। तो एक का लाभ हुआ कितने पे, 8 पे, तो गुणा में कर देंगे 100। इसको 4 से कट जाएगा, 4 2 पे, और ये 4 25 पे, 25/2, इसका मतलब 12.5% क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या हो गया, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो वो हानि हो जाएगी, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो वो लाभ हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। और जो भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालेंगे वो हमेशा सीपी पे निकालेंगे, जो कॉस्ट प्राइस पे। जो हमने इन्वेस्ट किए हैं, कोई चीज खरीदता है उसके ऊपर लाभ या जो हानि होती है वहां हम सीपी पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सीपी और एसपी का अनुपात, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात 8:9 दे दिया। तो लाभ हो गया 1 रुपए का, कितने पे हुआ है, 8 पे। तो गुणा में 100 कर देंगे, तो इसका लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा, 12.5%। सीधा देखो, ये माइंड में कैलकुलेट करने का है कि 8 और 9 का अनुपात दे रखा है क्रय विक्रय का। तो एक का लाभ हो गया कितने पे, 8 पे, 1/8। आपको देखो, पिछली क्लास में मैंने स्टार्टिंग में जो शुरुआत की थी वहां पे मैंने एक टेबल सिखाया था। जैसे 12.5% का क्या होता है, 1/8। वैसे जैसे 25% को क्या लिखते हैं, 1/4। 50% को क्या लिखेंगे, 1/2। और वैसे ही 16 से ही 2/3% को क्या लिखेंगे, 1/6। अगर वो चीजें याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि 1/8, 1/8 क्या होता है, 12.5%। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले पढ़ो उसको एक बार। क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना अरिथमेटिक का, तो उस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। आप कई बार स्टेटमेंट बड़ी देख के भी घबरा जाते हो, बट जितना स्टेटमेंट बड़ी होगी क्वेश्चन उतना आसान होगा, क्योंकि उसमें चीजें आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती हैं आपको।
लंबी स्टेटमेंट के क्वेश्चन में। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेच के 16 - 2/3% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब उसने जो 1470 रुपए में बेच दी है, ये क्या हो गया उसका, 1470 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया। उसने पूछा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा यदि वो इसको इतने में बेच के लाभ कमाता है, कितना, 16 - 2/3%। इसका मतलब क्या होता है, 1/6। मतलब ये है कि वो 6 रुपए पे एक का लाभ कमाता है, इतना परसेंट लाभ कमाता है, 1/6। जो ये वाली चीज है, ये हमारी क्या, पहले भी बताया था हमने, कॉस्ट प्राइस पे हम लाभ या हानि का कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक लाभ कमाएगा 6 पे, तो इसका मतलब ये है कि जो ये 6 पे एक लाभ कमाएगा, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 7। 6 से बढ़ के 7 हो जाएगा। तो ये 7 की वैल्यू दे दी इसने। तो यहां से हम 6 की वैल्यू पूछ रहा है, वो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7 का कितना गुना है, इसको देखो 7 से काटेंगे तो 2 पे 7 एकम 210 से। अब 6 को 210 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 6 और 12, 1260 रुपए। 1260 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह दिया उसने, 1470 रुपए वो अगर बेचता है किसी वस्तु को, तो वो 16 - 2/3% लाभ कमाता है। 16 - 2/3% लाभ कमाता है। हमें पता है कि 16 - 2/3% क्या होता है, 1/6। 1/6 मतलब 6 से वो 7 पे होगी। ये सेलिंग प्राइस हो गया हमारा। सेलिंग प्राइस 7 दे दिया इसने, तो 6 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे यहाँ से। क्लियर है ये चीज? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, आपको आधा क्वेश्चन वहीं से समझ में आ जाता है। सॉल्यूशन उसका आपको वहीं से दिख जाएगा। ये जो केवीएस में आपके क्वेश्चन आने होते हैं, मोस्टली आप माइंड में कैलकुलेट करके ही सोल्व कर सकते हो वहां से। ठीक है, पर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा सोल्व करके और कम समय में, मैं जो ये टाइप करवा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है आपके सारे केवीएस पैटर्न पे आधारित हैं। और ये बेसिक है एक तरह से एनसीईआरटी का। तो आपको कम समय में वो क्वेश्चन और इजी तरीके से कैसे करने हैं, वो सारी चीजें सिखा रहा हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, किसी वस्तु को 770 में बेचने से 12.5% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हानि हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है, सेलिंग प्राइस है वो कम है। यहाँ पे 12.5% की हानि हो रही है, वो कह रहा है 12.5% की हानि हो रही है। मैंने यहाँ पे, अगर देखो ये टेबल नहीं देखे तो जो हमारी सीआई की जो पहली क्लास थी उसकी स्टार्टिंग में ये टेबल दे रखी है मैंने वहां पे। आप इसको जरूर अच्छे से सीख लें, क्योंकि देखो 12.5% का हमें सीधा पता है कि कितना होता है, 1/8। वैसे इसको निकाल भी सकते हैं, कितना, 12 - 24 और 25, 25/2 परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से करेंगे तो 25 को ये 4 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/8। तो ये कह रहा है कि 12.5% हानि हो रही है, इसका मतलब 8 से 1 रुपए की हानि हो रही है। वो 8 की चीज खरीद रहा है तो उसको 1 रुपए की हानि होगी, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7 रुपए। 1 रुपए कम हो जाएगा इसका, 8 से कितना हो जाएगा, 7 रुपए। क्लियर है ये चीज? और इसको कितने में बेच रहा है, उस वस्तु को 770 रुपए में। वो 770 रुपए में बेच रहा है, तो ये हो गया हमारा एसपी, और हमें सीपी फाइंड करना है। तो 8 से 7 हुई है, मतलब ये 7 की वैल्यू दे दी, कितनी गुना हो जाएगी ये, 7 को भाग करेंगे तो 110, कितना, 110 गुना है। तो जो ये वैल्यू है वो कितनी है, 8 की गुना आ जाएगी, कितनी, 8 की कितनी गुना आ जाएगी ये, 8 की 110 गुना। तो ये कितना आ जाएगा, 880, 880 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार फिर बताता हूँ ये कैसे किया हमने। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 770 रुपए पे बेच के उसको 12.5% का लॉस हो रहा है, उसको हानि हो रही है। 12.5% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 1/8। 8 पे उसको 1 की हानि हो रही है, मतलब 8 से वो 7 पे जा रहा है। यहाँ पे उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 7 हो गया। तो यहाँ से 7 की इसने एक्चुअल में वैल्यू क्या दे रखी है, 770 रुपए वो बेच रहा है। तो हमें एक्चुअल जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो निकालना है। वो निकालेंगे, वो कितना है, वो कितना था, ये 7 सेलिंग प्राइस है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 है। 8 का 110 गुना कितना हो जाएगा, 880 रुपए।
क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ समझना होता है कि क्या कह रहा है वो। आप पूरा अर्थमेटिक ही कैलकुलेशन माइंड में करके उसको सोल्व कर सकते हो, बशर्ते आप उसको कितना ध्यान से आप उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक नारियल विक्रेता को पता चलता है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना कि 2500 नारियलों का विक्रय मूल्य। हानि या लाभ परसेंट ज्ञात करो कि उसको हानि हुई है या लाभ हुई है। ठीक है। देखो ये अलग टाइप है, जो पीछे आप जो क्वेश्चन करवाए हैं उनसे बिल्कुल अलग टाइप है ये। यहाँ ऐसे क्वेश्चनों में देखो ये अलग टाइप लेने का मतलब ये है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दूसरी वस्तुओं के बराबर दे रखा हो तो वहां पे हम सीधा लिख लेते हैं। क्या, जैसे कि क्रय मूल्य दे रखा है तो उसके साथ में कितनी वस्तुओं का सीपी, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य किसके बराबर है, वो सेम चीज का, जैसे जो वस्तु दे रखी है यहाँ पे, जो वस्तु है, मान लिया किसी वस्तु का क्रय मूल्य, इसका मतलब सीपी इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे जो कोई भी वस्तु दे दी जैसे 700 या कुछ कुछ भी 800, और उसका दे रखा है किसी भी 900 या 1500 जो भी है उसका एसपी के बराबर, तो उसको ऐसे लिखते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पे वो सीधा बताएगा भी इतनी वस्तुएं बेचने पर उसको 12 वस्तुओं के बराबर, वो टाइप आगे आएगी, हम उसी में कवर कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। ये टाइप कैसे बनती है कि उसने कह दिया कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य, इसका मतलब ये है कि 2750 का क्रय मूल्य मतलब सीपी किसके बराबर है, 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर। 2500 नारियल हैं, इनके विक्रय मूल्य के बराबर, इसके साथ में एसपी लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो अपोजिट होते हैं ना, वो उसका क्रय मूल्य होता है। जैसे क्रय मूल्य के अपोजिट क्या है, ये, और सेलिंग प्राइस, ये जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 2750 रुपए। तो यहां से देखो आप, जो सीपी है ये 2500 है और सेलिंग प्राइस है ये 2750 है, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो 2500 रुपए हो जाएगा और सेलिंग प्राइस कितना है, 2750 रुपए। ये देखो 2500 कितना ज्यादा है, 250 रुपए ज्यादा है। तो 250 रुपए ज्यादा है, कितने पे ज्यादा है, 2500 पे। तो इसका लाभ परसेंट हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो लाभ होएगा, गुणा में 100 कर देंगे। तो ये देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 से 10 पे कट गया, 10 से एक जीरो कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 10% प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। क्लियर है ये चीज। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया है मैंने, जैसे 2750 का क्रय मूल्य 2500 के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ऐसे लिख लेंगे। देखो वैसे करने में अगर ये इसके अपोजिट कैसे होता है, जैसे देखो यहाँ पे सीपी बाई एसपी, उसको एसपी को इसके नीचे ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2500, और ये 2700 उसके नीचे चला जाएगा 2700। तो देखो इनके रेशो को देखेंगे तो देखो एसपी कितना है, सीपी कितना है 2500 और एसपी कितना है 2700। तो मैंने यहाँ पे आपको इजी करने के लिए, टाइम कम लगे, जो अपोजिट है उनको सीधा मानिएगा, ये सीपी हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज कैसे आई है। ठीक है। तो इसको ऐसे करके, अगर सीपी से एसपी ज्यादा है तो सीधा है कि वो प्रॉफिट होएगा, अगर एसपी कम है सीपी से तो वहां पे लॉस होएगा। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में आपको समझना है कि हानि और लाभ कब होता है। हानि तब होती है जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो। जो हमें खरीदने का मूल्य ज्यादा होगा और बेचने का मूल्य कम होगा तो हानि होगी। अगर हमारा खरीदने का मूल्य कम और बेचने का मूल्य ज्यादा होता है तो हमें लाभ होता है। वो इस क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, देखो 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। इसका मतलब ये है कि 144 को उसने बेचा है और उसको हानि हुई है, तो यहाँ पे हानि हुई है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि 144 का जो कॉस्ट प्राइस है
वो ज्यादा होगा और 144 को उसने बेच दिया, सेलिंग प्राइस उसने 144 की बेचा है, और हानि कितनी हुई है उसको, 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर की, 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर की उसको हानि हुई है। क्लियर है ये चीज। अब यहां से क्या करेंगे, एसपी को एक साइड कर लेंगे और सीपी को एक साइड रखेंगे। यहां से कितना आ जाएगा, 144 सीपी इज इक्वल टू, ये देखो 144 एसपी इधर है, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 150 एसपी। क्लियर है ये चीज। तो देखो यहां से सीपी कितना हो जाएगा, 150, और एसपी कितना हो जाएगा, 144। क्लियर है ये चीज। तो हम यहाँ से उसका क्या हानि परसेंट निकाल लेंगे, हानि परसेंट कितना हो जाएगा, देखो सीपी अगर 150 है, कॉस्ट प्राइस 150 है और एसपी 144 है, तो हानि कितनी होगी, 6 रुपए की। कितने पे हुई है, 150 पे। तो 6 की हानि हुई है कितने पे, 150 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 50 से ये 2 पे कट जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा, ये 3 से 2 पे कट जाएगा, तो कितना परसेंट हो गया, 4% इसकी हानि हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इसमें हानि दे रखी है, हानि किस पे होगी, कैसे होगी, अगर उसका सीपी ज्यादा है, 144 में से 144 की बेचेंगे हम, बट उसको हानि कितनी हुई है, जितने थी मुर्गियां उसके पास उतनी उसने बेच दी, पर हानि उसको 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये ध्यान रखना है, कहीं कहीं पे ये क्रय मूल्य के बराबर दे देता है। ठीक है, तो वो आपको देखना है, जैसे आपको कह रखा है क्वेश्चन में वैसे आपको इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाते ही आपका क्वेश्चन वहीं पे खत्म है। ठीक है, वहां एसपी को एक साइड, सीपी को एक साइड, और फिर देख लेंगे कि अच्छा सीपी 150 है, एसपी 144 है, तो 6 की हानि होगी हमें कितने पे, 150 पे, और गुणा में 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 4%। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। देखो आपके एग्जाम में जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको ये अच्छे से करने हैं, और जो अभी ये क्वेश्चन करवाया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपका प्रॉफिट लॉस में। और ये सारे आपके मनी के अंडर ही आते हैं, जो अर्थमेटिक आपका है, उसमें जो मनी आपका सिलेबस में दे रखा है उसके अंडर में ही आते हैं, एस आई सी आई और ये प्रॉफिट लॉस। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो वो लाभ परसेंट ज्ञात करना है हमें। हमें ये पता है कि अगर लाभ कमाता है तो इसका मतलब क्या है, हमारा एसपी ज्यादा होगा। ठीक है, तो 33 मीटर उसने कपड़ा बेचा है, और लाभ हुआ है तो उसने जो बेचा है 33 मीटर, वो एसपी ज्यादा होगा कितना, 33 मीटर के सीपी से ज्यादा, और उसको लाभ कितना हो गया यहाँ पे, उसने लाभ दे दिया 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर। जो 11 मीटर है उसका विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म है। क्लियर है ना ये चीज। उसने 33 मीटर कपड़े का जो बेचने पर उसको 11 मीटर विक्रय मूल्य के मतलब एसपी के बराबर लाभ हुआ है, तो 33 लाभ कब होगा, जब एसपी ज्यादा होगा हमारा, तो 33 एसपी से में से 33 सीपी घटाएंगे तो 11 एसपी के बराबर लाभ दे रखा है उसने। अब सीपी और सीपी को एक साइड कर लेंगे और एसपी को एक साइड, तो देखो सीपी इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 11 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 22 एसपी इक्वल टू ये 33 इधर जाके प्लस का हो जाएगा 33 सीपी। यहां से देखो सीपी कितना है, 22, और एसपी कितना है, 33। क्लियर है ना ये चीज। तो देखो सीपी 22 है, एसपी 33 है, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका खरीदारी मूल्य 22 है और विक्रय मूल्य उसका 33 है। 33 है तो ये कितना लाभ हो जाएगा, 11 का, कितने पे, 22 पे, 11 का लाभ हुआ है 22 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए कितना, 100 से, 11 दूनी 22, 2 से ये कितने पे कट जाएगा, 50 पे, तो 50% उसको कितना होगा, लाभ होगा। क्लियर है ये चीज। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगर लाभ दे रखा है तो वो एसपी में से घटाएंगे और जितने के बराबर दे रखा है वो रख देंगे वहां पे। अगर हानि हो रखी है तो सीपी में से एसपी को घटा देंगे। क्लियर है ना। ये आपको माइंड में ध्यान रखना है कि लाभ दे रखा है या हानि दे रखी है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर
विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का परसेंटेज ज्ञात कीजिएगा। देखो पिछले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका अपोजिट दे दिया, वहां पे लाभ दे रखा था तो हमने एसपी में से सीपी घटाया था। यहाँ पे हानि दे दी, हानि दे दी इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। तो 33 मीटर कपड़ा, उसका कॉस्ट प्राइस, उसमें से 33 मीटर का कपड़े का सेलिंग प्राइस घटाएंगे तभी तो हानि होगी। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, उसमें से इतने का हम बेच देंगे वो कपड़ा, ये विक्रय मूल्य उसका कम होगा, इसीलिए उसकी हानि होगी। और हानि है वो 11 मीटर कपड़े, कपड़े के विक्रय मूल्य के मतलब एसपी के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर। यहाँ पे वो क्रय मूल्य के बराबर भी कह सकता था। तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम एसपी और सीपी को एक साइड कर ले, एसपी को एक साइड करेंगे, सीपी को एक साइड। तो यहाँ से देखो एसपी को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से 33 सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 इधर जाके कितना हो जाएगा 44 एसपी। क्लियर है ये चीज। अब देखो सीपी कितना हो गया 44, एसपी कितना हो जाएगा 33। अगर आपका सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 44 है और एसपी सेलिंग प्राइस 33 है, तो हानि होगी, कितने की हानि हो जाएगी, 44 को, 44 उसका खरीदारी है, 33 उसका विक्रय है, तो उसको 11 की हानि होगी। क्लियर है। कितने पे, 44 पे। 44 पे हानि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, एक को 4 से करेंगे, 4 को इसे 25 पे जाएगा, तो 25% आपकी उसकी वो हानि हो जाएगी। क्लियर है, ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो हानि दे रखी है तो सीपी में से घटा देंगे हम, अगर प्रॉफिट दे रखा है तो एसपी में से सीपी घटा देंगे, और जो सामने जो चीज दे रखी है वो हम लिख देंगे इसमें। क्लियर है ना ये चीज। ठीक है। देखो भाई, नेक्स्ट टाइप देखो। देखो एक टाइप पे मैं 2 या 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और क्योंकि समय को देखते हुए, क्योंकि एग्जाम बहुत कम समय बचा हुआ है, उसके हिसाब से आपको टाइप देखनी है, वो ध्यान में रखनी है कि कैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें कैसे टैकल करना है। क्लियर है। और मोस्टली क्वेश्चनों की तो आपके 2 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे देखना जो आपको सेम क्वेश्चन यू के यू एग्जाम में मिलेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा 6 में से 5 के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं, जितनी हमने खरीदी है उतनी ही हम बेच देंगे। क्लियर है ये चीज। तभी हमें ये पता लगेगा कि प्रॉफिट लॉस हमारा कितना होता है, या जो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होता है। जो क्वांटिटी है उसको बराबर करेंगे कि इतनी ही चीज खरीदी है हमने कितने रुपए में, और उतनी की उतनी चीज हम बेच देंगे वो कितने रुपए में। फिर पता कर लेंगे हमें प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, और वो कॉस्ट प्राइस पे हम नीचे और उस गुणा 100 से कर देंगे, वो परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप क्वेश्चन से समझना है इसको, कि वो 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है। इसका मतलब ये है कि 6 पेंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेंसिल, पेंसिल है मतलब क्वांटिटी, वो कितने के भाव, कितने में खरीदता है, 5 रुपए में, ये उसकी कॉस्ट होगी। 6 पेंसिल है ये क्वांटिटी होगी, वो कितने में खरीदता है, 5 रुपए में। अब ये कहता है कि वो बेचता है वो 6 रुपए में 5 के भाव से, उसने 5 पेंसिल बेच दी है किस रुपए में, 6 रुपए में। क्लियर है ये चीज। ऐसा तो ये है कि वो जितनी चीज खरीदेगा, जितनी पेंसिल खरीदेगा उसको उतनी ही बेचनी पड़ेंगी। तो यहाँ से उसने 6 खरीदी है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 5 पे 1 रुपए का, ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि 6 खरीदी है यहाँ पे, तो आपको 6 की 6 बेचनी पड़ेंगी। इससे फिर क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम करने के लिए इसको 5 से गुणा कर देंगे और इसको 6 से गुणा कर देंगे, तो ये 30 हो जाएंगी। तो 5 को इससे गुणा कर रहे हैं तो इसको भी 5 से करेंगे, और अगर 6 को इससे कर रहे हैं तो इसको भी 6 से करेंगे। ठीक है। यहाँ से तो ये खरीदारी, ये मतलब सीपी हो जाएगा इसका, खरीद कितने में रहा है वो, 3 पेंसिल खरीद रहा है कितने में, 5 5 25 में। ये तो हो गया उसका सीपी, मतलब 30 पेंसिलों का सीपी हो गया 25 रुपए। अब वो देखो 5 का 30, 30 पेंसिल वो बेच कितने में रहा है, 6 6 36, मतलब ये हो गया उसका एसपी। क्लियर है ना ये चीज। ये देखो अब क्वांटिटी उसके बराबर होगी। अब वो 30 पेंसिल खरीद रहा है और 30 पेंसिल बेच रहा है। 30 पेंसिल खरीद रहा है वो 25 रुपए में, और 30 पेंसिल वो बेच रहा है 36 रुपए में। क्लियर है ये चीज। तो यहां से देखो उसको लाभ कितना हो गया, 9 रुपए का। अगर 25 में खरीद रहा है तो वो 36 में बेच रहा है, तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ, 9 रुपए का। कितने पे हुआ है, 25 पे। तो उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, 9 रुपए का लाभ हुआ कितने पे,
₹25 पे गुणा में 100। परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे ही तो करते हैं, लॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे या प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा उसका डिवाइड बाय किस पे होता है, वो कॉस्ट प्राइस पे, और गुणा में करेंगे 100। तो ये कितने पे हो जाएगा, 25 कितने पे कट गया, 4 पे, तो ये कितना आ जाएगा, 9 चौके 36। तो 36% इसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज। तो ऑप्शन आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, देखो ऑप्शन आपके भाई मिस टाइप हो रखे हैं, यहाँ पे गलत कर रखे हैं, ठीक है ना। तो इसमें 36% हो जाएगा आपका। क्लियर है। तो 6 पेंसिल उसने 5 के भाव से खरीदी है, तो 30 पेंसिल वो 25 की खरीदेगा। यहाँ से 5 पेंसिल 5 के हिसाब से वो 6 रुपए में बेच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो 30 पेंसिल 36 में बेच देगा। क्लियर है ना ये चीज। तो यहाँ से उसको 25, अगर वो 36 में बेच रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, नहीं देखो यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, 25 रुपए की खरीद के वो 36 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब 11 रुपए का लाभ हो गया उसको यहाँ पे। क्लियर है ना ये चीज। देखो 36 में वही 25 घटाएंगे तो 11, सॉरी हमने इसमें गलती कर दी थी ना, तो घटाने में, तो 25 की अगर वो 36 में बेचेगा तो भाई यहाँ पे वो 11 रुपए का प्रॉफिट हो गया उसको, और डिवाइड बाय 25 और गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 44%। क्लियर है मेरी। तो आपका 44% ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। इसको देखो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ो भाई एक बार। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई है। यदि कुल टॉफियों को 1 रुपए प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया है तो पूरे सौदे में लाभ या हानि बताइएगा। देखो सेम ऐसा ही है, आपको पहले ये करना है कि वो कितने रुपए में, वो क्वांटिटी है वो कितने रुपए में खरीद रहा है, उसके बाद में वो बेच कितने में रहा है, हम प्रॉफिट या लॉस उस पे निकालेंगे फिर कॉस्ट प्राइस पे। तो उसने 11 टॉफियां खरीदी हैं 10 के भाव से, यहाँ पे रुपया हो गया, ये क्वांटिटी होगी, ये 10 रुपए के भाव से खरीद ली है उसने, ठीक है। और उतनी ही टॉफियां उसने सेम जितनी ये टॉफियां खरीदी हैं उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी हैं। 9 टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उसने 10 रुपए में 9 टॉफियां खरीदी हैं, पहले 10 रुपए में 11 खरीदी थी, तो यहाँ पे उसने 10 रुपए में 9 खरीदी हैं। बट टॉफियां उसने कहा है कि उतनी ही खरीदी हैं, तो सेम टॉफियां खरीदी हैं, तो इसका मतलब इनको बराबर करना पड़ेगा, क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा। क्वांटिटी को बराबर करेंगे तो इसको 9 से गुणा कर देंगे और इसको 11 से करेंगे। अगर यहाँ इसको 9 से करते हैं तो इसको भी 9 से करेंगे, अगर इसको 11 से कर रहे हैं तो इसको भी 11 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 99 टॉफियां कितने में खरीदी गई, 90 रुपए में। क्लियर है ये चीज, ये 90 रुपए में। ये 99 टॉफियां कितने में खरीदी गई, 110 रुपए में। दो टाइप की टॉफियां थी उसने, तो ये 90 रुपए में खरीदी गई है और ये 110 रुपए में खरीदी गई है। तो टोटल टॉफियां कितनी हुई है, 99 टॉफी ये है और 99 टॉफी ये है। तो टोटल टॉफियां कितनी होगी, 99 और 99, मतलब 100 और 100, 200, 200 में से एक ये एक ये 198, 198 टॉफियां खरीद ली उसने। ठीक है, कितने रुपए में, 110 रुपए इन पे दिए इसने और 90 रुपए यहाँ से, तो टोटल कितने रुपए में, 200 रुपए में। इसने 198 टॉफियां खरीदी है 200 रुपए में, और प्रत्येक टॉफी 1 रुपए के हिसाब से बेची है। इसका मतलब ये है कि 198 टॉफियां तो उसको कितने रुपए में बेचा है, 198 रुपए में। तो हमारा एसपी तो ये हो जाएगा और सीपी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। एसपी कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, कितने पे, 200 पे। तो हमारा प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पे आएगा, जो एसपी हमारा ज्यादा है और एसपी हमारा कम है और सीपी हमारा ज्यादा है। तो सीपी अगर ज्यादा है और एसपी कम है तो इसका मतलब हानि होगी हमें। ठीक है, तो हानि कितने की हुई है, 2 रुपए की, कितने पे, एसपी पे, सीपी पे होती है 200 पे, और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई और एक से ये कट गया, कितना, 1%। 1% की हमें हानि हुई है। क्लियर है ना ये चीज। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस बराबर क्यों की गई है क्वांटिटी,
क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा गया कि उतनी ही टॉफियां उसने 10 रुपए के 9 के भाव से खरीदी है। तो यहाँ उसने 11 टॉफियां खरीदी 10 के भाव से, उतनी ही टॉफियां। अब ये 11 ही खरीदनी चाहिए उसको, बट उसने 9 खरीदी है 10 रुपए की। तो इनको बराबर करेंगे क्योंकि बराबर बराबर टॉफियां खरीदी हैं। तो इसको 9 से कर लेंगे और इसको 11 से करेंगे। तो यहाँ से ये 90 रुपए हो जाएगा इसका 99 टॉफियों का। यहाँ पे इसका 110 रुपए हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा 200 हो जाएगा। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर टॉफी 1 रुपए के हिसाब से खरीदी है, तो 198 टॉफियां हुई है, तो 198 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 2 रुपए का हमारा लॉस हो जाएगा, कितने पे हुआ? 200 पे। तो ये हमारा 1% लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भी एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है कि एक व्यक्ति हजार हजार नहीं 100 प्याले 10 प्रति प्याले के हिसाब से खरीदता है। रास्ते में उसके 10 प्याले टूट जाते हैं, शेष प्यालों को वह 11 रुपए प्रति प्याले के हिसाब से बेच देता है। तो उसकी हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखो पिछले जैसा ही है उस टाइप को थोड़ा सा घुमाया गया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि वो 100 प्याले 10 रुपए प्याले के हिसाब से खरीदता है। तो यहाँ पे रास्ते में उसके पास 10 प्याले टूट जाते हैं। इसका मतलब उसके पास 90 प्याले बच गए हैं और 90 प्यालों को वो 11 के हिसाब से बेच देता है। तो यहाँ पे 100 प्याले 10 के हिसाब से खरीदेगा। 100 प्याले 10 के हिसाब से खरीदेगा, इसका मतलब उसका सीपी कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। क्लियर है ना ये चीज? देखो थोड़ा इसको इधर करते हैं। 100 प्याले वो 10 के हिसाब से खरीदता है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 1000 रुपए हो जाएगा। ये क्लियर है ये चीज? यहां से वो कह रहा है कि 10 प्याले उसको रास्ते में टूट जाते हैं, तो इसके कितने प्याले बच गए? 90 प्याले बच गए। और प्रत्येक प्याले को वो 11 रुपए के हिसाब से बेच देता है, 11 के हिसाब से बेच देता है। तो ये कितना हो जाएगा? 11×99 और 100, ये किस इतना इसका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि हानि परसेंट क्या होगा। तो हानि परसेंट सीधा दिख रहा है कि हमारा सीपी 1000 है, ये 990 है, एसपी एसपी कम है तो हमारा लॉस होएगा। तो लॉस होएगा तो कितने का लॉस होएगा? ये 10 का लॉस होएगा। कितने पे? 1000 पे। तो 1000 पे 10 का लॉस है, तो इसका मतलब कितना परसेंट हो जाता है? 1000 का 10 कितना होता है? 1%। भाई देखो 10 का लॉस हुआ है, 1000 पे लॉस हुआ है, गुणा में 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 0 से ये कट गई, ये कट गई, कितना बच गया? 1% का लॉस हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज? देखो ये 100 प्याले खरीद रहा है किसके हिसाब से? 10 के हिसाब से। 1000 रुपए के खरीद लिए उसने, 10 प्याले टूट गए, इसका मतलब 90 प्याले बच गए उसको। 90 प्याले को वो 11 के हिसाब से बेच रहा है, तो 990 रुपए हो जाएंगे उसके। और अब 10 रुपए का नुकसान हुआ है उसको 1000 पे। क्लियर है ना ये चीज? 1000 का 1% कितना होता है? 10। तो 1% की हानि हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होएगा भाई। ये जो आपका ये जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको फिर सॉल्व कर सकते हैं। और उस टाइप के भी मेरे ये क्वेश्चन है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए जाएंगे, जो इनकी बाकी जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है। जैसे एक टाइप पे यहाँ पे क्लास में तो 2 या 3 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, बट वहां पे आपको क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएंगे। अगर आप और ज्यादा करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, तो वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से। ठीक है, चैनल टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 मतलब 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 12 वस्तुएं हैं, 12 में खरीद ली है। 12 वस्तुएं, ये क्वांटिटी होगी, ये रुपए होगा। 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद ली है। तो एक एक वस्तु कितने में खरीदेगा वो? 1 रुपए में। और ये तो 1 रुपया एक वस्तु का सीपी हो गया। और उसने प्रति जो वस्तु है वो कितने में बेच दी है? प्रति वस्तु बेची है उसने एक 1.25, ये हमारा एसपी हो जाएगा। तो देखो यहां से पता है कि हमें सीपी 1 रुपया है, एसपी एक वस्तु का 1.25 है। कितने का लाभ हो गया? 0.25 का। कितने पे? 1 पे। गुणा में 100 कर देंगे। ये दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 0, 2 0 से 2 0 कट जाए।
कितना लाभ हो जाएगा? 25% लाभ हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज? तो पूरे सौदे में लाभ कितना हो जाएगा? 25%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या था क्वेश्चन। 12 वस्तुएं उसने 12 रुपए में खरीदी। यहाँ पे दे रहा है कि वो एक वस्तु को 1.25 में बेच रहा है। तो 12 वस्तुएं 12 में खरीदी है, तो एक वस्तु उसने 1 रुपए में खरीदी है। यहाँ से लाभ कितना हो जाएगा? 0.25 का। और 0.25 का कितने पे? एक पे, क्योंकि एक वस्तु के हिसाब से कर रहे हैं। 0.25 को पॉइंट हटाने के लिए नीचे दो जीरो, गुणा में 100 करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो 25% आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। भाई देखो, इतने जो कंटेंट ढूंढने में मेरी जितनी मेहनत लगती है, आप भी उतनी मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं रात के 12:30 बजे। अभी टाइम 12:30 हो चुका है। आपको अपलोड तो बाद में मिलेगी। बाकी इस टाइम तक आप भी स्टडी कर रहे होगे या पढ़ रहे होगे, तो वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो सिलेक्शन लेने के लिए। देखो, पढ़ते सब हैं, हर स्टूडेंट पढ़ता है, और वहां से उसका मोरल भी डाउन होता है, क्योंकि सिलेबस से ये सोचते हैं कि लास्ट टाइम में आके ऐसा लगता है कि सारा सिलेबस मिल गया है, कि वो भी बच गया है, वो भी बच गया है। पर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना। और यहाँ पे जितना सिलेबस बचा है, जो भी मैथ का है, मैं मैथ का तो इन क्लासेस में कंप्लीट करवा दूंगा आपको। और जो बाकी का जो आपका सिलेबस बचता है, उसको अच्छे से रिवाइज करो। और आपको वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होएगा, वहां पे आपके क्लिक हो जाएंगे माइंड में। एक लास्ट के 1 या 2 दिन अपना रेस्ट करना, अच्छे से माइंड में अपने जो रिवीजन है, कुछ छोटे मोटे जो फार्मूला है उनको रिवाइज करना है, माइंड में रखना है। जैसे कुछ ज्योमेट्री के करवाए जाएंगे, कुछ मेंसुरेशन के फार्मूला है, वो करवाए जाएंगे आपकी अगली क्लासों में। ठीक है ना? तो ये प्रॉफिट लॉस की आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होएगा भाई। इसके बाद में प्रॉफिट लॉस की एक क्लास और करते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। तो आपके ये 3 चैप्टर हो गए हैं। तो मेरा आपके एग्जाम से पहले मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा इसका। ठीक है? आप ये नहीं है कि रोज की आपको 2 क्लास या 3 क्लास में करवानी पड़ो चाहे मेरे को। क्लियर है ना ये चीज? बट आपको बहुत लिमिटेड कंटेंट मिलेगा, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा आपको केवीएस के हिसाब से। और जो बेसिक्स इन एनसीईआरटी का करना चाहता है, तो वो भी ये क्लास देख सकता है। ठीक है ना? तो आप इन क्लास को लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के बीच में। चलो इस क्वेश्चन को देखो पहले, क्या कह रहा है। घोड़े को 570 में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है कि वो बता देता है कि इतने परसेंट की हानि होती है या लाभ होता है। तो इतने परसेंट लाभ या हानि लेने के लिए उसको किस रेट पे बेचना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखो, सीपी हम 100% मानते हैं, वही सेम चीज है। अगर उस पे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें जोड़ कर देंगे हम उस पे, और अगर लॉस हो रहा है तो उसमें से माइनस कर देंगे। तो वो घोड़े को 570 में बेच रहा है, ये 570 में बेच रहा है ना, तो उसको 5% की हानि हो रही है। इसका मतलब वो 95% हो गया। 5% की हानि हो रही है, 100 में से वो 5 कम हो गया, 100 - 5 हो गया। ये 95% की वैल्यू है। अगर ये 95% की वैल्यू है, तो 5% लाभ कमाने के लिए उसको किस रेट पे बेचना पड़ेगा? 5% का लाभ कमाने के लिए इसका मतलब ये है कि 100 में 5 जुड़ेगा, वो वैल्यू हमें निकालनी है। 105% की वैल्यू निकालनी होगी। क्लियर है ये चीज? तो ये 570 कितना दे रखा है? ये 95% की वैल्यू दे दी है। 95% कितना है? 570। तो 1% की कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 95। हमें यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है? 105 की। उसको 5% लाभ लेना है, तो 105% की निकालने के लिए कितना करेंगे? 100, ये 19 से कट जाएगा, 19 तिया 57, 19 × 5 = 95। ये 5 कितने से कट जाएगा? 6 से। तो ये 6 × 5 = 30, और ये 6, तो 630 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। कितना लाभ लेने के लिए? 5% लाभ लेने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? क्या था भाई, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। देखो, यहाँ पे उसने बता दिया कि 5% आनी हुई है उसको 570 में बेच के, तो 5% लाभ लेने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा। यहाँ से वो ये भी पूछ सकता है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अगर तो ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100% होता है, उसको आनी हुई है 5% की,
तो 95% की वैल्यू दे दी उसने 570 रुपए। तो यहाँ से हम 100% की भी निकाल लेंगे, 570 डिवाइड बाई 95 गुणा में 100 कर देंगे। पर उसने डायरेक्ट ये पूछा है कि हम सीपी लेके और उस पे फिर प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, हम सीधा निकालेंगे। क्यों हमें सीपी निकालना ही क्यों है? सिर्फ ये पूछा है ना कि 5% लेके वो कितने पे बेचेगा। तो यहाँ से 5% की हानि हो रही, इसका मतलब 95% की वैल्यू उसने दे दी है 570। तो उसके बाद में उसने पूछा है कि 5% लाभ लेने के लिए किस पे बेचेगा। तो सीधा सीधा हम 5% लाभ लेने के लिए मतलब उस राशि का 105% पूछ रहा है हमें। तो 195% की 570 है, तो हम यहाँ से 105 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है ये चीज? चलो ठीक है भाई। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करवाते हैं। बाकी की जो क्लास बच की है, जो जितने टॉपिक बच गए हैं, जितनी टाइप इसमें प्रॉफिट लॉस में जो टाइप बच की हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरे कवर करवा देंगे। ठीक है? तो अगर ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो और कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।